नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। आज करके पार्ट 108 चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। जैंगल, इसका मतलब होता है कोई आवाज़ जो रफ हो, ठीक है, मधुर नहीं हो, उसे कहते हैं। कड़वा और असंगत ध्वनि, हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, ठीक है। तो अजीब आवाज़। एंटोनिम्स हैं हार्मनी, मेलोडी, पीस, काम, क्वाइट, ट्रैंक्वालिटी, सेरेनिटी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कंसेंसस, यूनिटी। जॉन्टी का मतलब होता है लाइवली, चेयरफुल, ठीक है, खुशहाल। जीवंत, एंटोनिम्स हैं इसके डल, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, ड्रेरी, मिजरेबल, अनहैप्पी, सलन, मेलनकॉली, सैड, अनचेयरफुल, अनहैप्पी, अनस्माइलिंग। जैजी का मतलब होता है वाइब्रेंटली या वाइब्रेंट कलर, ठीक है, शोई, शो ऑफ करते हैं ना ऐसे। तो भड़कीला, चमकीला कलर, ऐसे आप कह सकते हो, जो आंखों को चुभे, अच्छा ना लगे उसे, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके प्लेन, सिंपल, सबड्यूड, म्यूटेड, ड्रैब, डल, ब्लेंड, टेस्टफुल, एलिगेंट, अंडरस्टेटेड, मॉडेस्ट और अनफ्लैशी। जियोपर्डी का मतलब होता है खतरा, ठीक है, डेंजर और डेंजर ऑफ लॉस, या जो आपको हार्म पहुंचाए उसे कहते हैं। तो जेपर्डी का मतलब होता है खतरा। एंटोनिम्स हैं इसके सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेंचुरी, शेल्टर, डिफेंस, गार्डेड, प्रिजर्वेशन, केयरफुल, कॉशन, गार्डिंग, ठीक है। जिटरी का मतलब होता है घबराहट, नर्वस और अनएबल टू रिलैक्स, रिलैक्स नहीं कर पाना, ठीक है। तो जिटरी का मतलब होता है घबराहट। तो एंटोनिम्स हैं इसके काम, रिलैक्स, कंपोज, अनपर्टर्ब्ड, अनट्रबल्ड, ट्रैंक्वाइल, सेरीन, स्टेडी, अनफ्लैपेबल, अनरफल्ड, कूल हेडेड। जोकुलर का मतलब होता है मजाक, ठीक है, फॉन्ड ऑफ और कैरेक्टराइज्ड बाय जोकिंग, तो मजाक करना, ह्यूमरस, प्लेफुल, ठीक है, किसी की चुटकी लेना ऐसे बोलते हैं ना। तो एंटोनिम्स हैं इसके सीरियस, सोलेमन, ग्रेव, अर्नेस्ट, ह्यूमरलेस, डोर, DOUR, ग्रिम, प्रोफेस्ड, स्टाइड, स्टर्न, अनअम्यूजिंग। इसमें सीरियस है, हाँ ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अपना जक्स्टापोजिशन। टू अपोजिट थिंग जब एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं उसे कहते हैं जक्स्टापोजिशन, ठीक है। दो चीज़ों को एक साथ पास में रखना, ठीक है, जो कि एक दूसरे से भिन्न है, जैसे ऑयल और वाटर, सिंपल एग्जांपल सही है, ठीक है। एंटोनिम्स हैं इसके सेपरेशन, आइसोलेशन, डिटैच, डिसकनेक्शन, डिवीजन, सेग्रीगेशन, डिस्टेंस, रिमूवल, एलिनेशन, डिसंगेजमेंट, डिसएसोसिएशन, ठीक है। तो जक्स्टापोजिशन का मतलब टू अपोजिट थिंग्स प्लेसिंग टुगेदर। जॉन्डिस एक तो होता है डिजीज़ है, कंडीशन है। पीलिया जिसे कहते हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड वाटर से हो जाता है, उसे कहते हैं जॉन्डिस। और यहाँ पे जॉन्डिस का मतलब होता है, कहते हैं ना, जॉन्डिस्ड आई। दैट मीन्स अगर आपने इसको सिंपल एग्जांपल समझे तो, अगर आपने रेड कलर का, लाल कलर का चश्मा लगाया है तो आपको हर चीज़ लाल दिखेगी, ठीक है। अब वो लाल कलर का चश्मा कास्ट का भी हो सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। आपको अपनी कास्ट अच्छी लगती है, बाकी सब बेकार, तो कास्ट हो गया। रिलीजन भी हो सकता है ये जॉन्डिस वाला, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसे कहते हैं जॉन्डिस, जो एक तरफा हो, आपकी सोच से हो। तो लाल कलर का चश्मा कब रिलीजन, कब कास्ट, ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर, किसी में भी आ सकता है ये, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी,
तो वही है अफेक्टेड बाय बिटरनेस, दूसरों के प्रति आपको लगता है आप जिससे एसोसिएटेड हो वो बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबके अपने रीज़न होते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हैं ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, ट्रस्टिंग, ओपन माइंडेड, पॉजिटिव, अनबायस्ड, ठीक है, क्योंकि ये होता है बायस्ड, तो ये वाला पर्सन होता है बायस्ड, ठीक है। फेयर माइंडेड, इम्पार्शियल, सेंगुइन, चेयरफुल, ब्राइट, सनी। जीर इसका मतलब होता है ताना मारना। एंटोनिम सेंस के किसी की प्रशंसा करना, अपलॉड, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। चीयर, एनकरेज, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, एडमायर, ऑनर, अप्रिशिएट, फ्लैटर, अप्रूव। जिजून का मतलब होता है सरल, साधारण, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड को भी कह सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है नाइव, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के सोफेस्टिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है जो, प्रोफाउंड, इंसाइटफुल, थॉटफुल, मैच्योर, डीप, रिच, नुआंस्ड, एबंडेंट, फर्टाइल, प्रोडक्टिव। जस्ट का मतलब होता है उचित, ठीक है। फेयर है जो, राइट, फेयर, मॉरली, उसे कहते हैं जस्ट का मतलब सिंपल में लिख लो उचित। एंटोनिम सेंस के अनजस्ट, अनफेयर, बायस्ड, पार्शियल, इनएक्विटेबल, अनराइट, रॉन्ग, करप्ट, डिसऑनेस्ट, इमोरल, अनप्रिंसिपल, अनएथिकल, ठीक है। तो जे के ज़्यादा नहीं थे, अब के पे चलते हैं। नोटो का मतलब होता है सबसर्वियंट, ठीक है, किसी के अधीन होना, लाइक अ स्लेव। तो एंटोनिम सेंस के रेबल, रेजिस्ट, डिफाई, अपोज, डिसोबे, चैलेंज, कन्फ्रंट, रिजेक्ट, रिफ्यूज, डिसरिगार्ड, क्वेश्चन, डिस्प्यूट। किंडल का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है, टू लाइट और सेट ऑन फायर। तो एंटोनिम सेंस के एक्सटिंग्विश, क्विंच, डूज, पुट आउट, स्मूदा, स्टिफले, सप्रेस, सफोकेट, स्नफ आउट, ब्लो आउट, डिमिनिश। कनेव का मतलब होता है बेईमान, अ डिसऑनेस्ट, अनस्क्रूपलस मैन या वुमन। तो एंटोनिम सेंस की ऑनेस्ट, सेंट, लाइक अ सेंट, तो लिखा है सेंटली पर्सन, अपराइट, नोबल पर्सन, एथिकल, वर्चुअस, राइट, मॉरल, डिसेंट, लॉ अबाइडिंग सिटीजन या पर्सन। नेक मतलब होता है कोई भी कुशलता, सपोज आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छे हो, लेट्स से आप बास्केटबॉल में अच्छे हो, ठीक है, तो आपको बास्केटबॉल का नैक है, ठीक है। एजुकेशन में आते हैं, ये तो गया स्पोर्ट्स, एजुकेशन में किसी भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो वो आ गया। किसी फील्ड में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप गैजेट में अच्छे हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अच्छे हो, तो आप किसी गेम में अच्छे हो, ऑनलाइन मतलब, ठीक है, कैंडी क्रैश और ये सब बोरिंग गेम नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर टाइप। तो एंटोनिम्स देख लो। तो नेक का मतलब होता है कुशलता किसी भी चीज़ में लेके, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इनएप्ट, इनकम्पिटेंट, क्लमजी, ऑकवर्ड, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी, डिसइंक्लिनेशन, अनस्किलफुल, इनएक्सपर्टाइज, इनएप्टीट्यूड, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ टैलेंट। नो हाउ का मतलब होता है कोई भी चीज़ कैसे होती है उसे ये पता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज, अब देखो इस वर्ड से रिलेट करो, अब किसी में भी कुशलता है तो उसे पता होगा ना ये चीज़ें कैसे होती हैं, सपोज स्पोर्ट्स में, तो उसे पता है कितने लोग हैं, कैसे खेलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे डॉज करते हैं। मैं बास्केटबॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो नो हाउ वही है इन डिटेल फॉर्म, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक, एटसेट्रा। तो इसके एंटोनिम्स हैं इग्नोरेंस, कुछ पता ही नहीं है कहाँ काम कर रहे हैं आप, इनकम्पिटेंस, इनएक्सपीरियंस, अनफेमिलियरिटी, इनएप्ट, क्लूलेस, नाइव, अनएक्वेंटेडनेस, इनएक्सपर्टाइज, लैक ऑफ नॉलेज, अनस्किलफुल, अनअवेयर, ठीक है। कूडोस का मतलब होता है प्रेज, ठीक है, आपने जिस भी चीज़ में झंडे गाड़ दिए जाते हैं, कूडोस टू यू, कि आपने ये काम अचीव कर लिया, ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज, ब्लेम, डिसअप्रूव, सेंसर, रिब्यूक,
कंडेमनेशन, रिप्रोच, डिसमे, डिनंसिएशन, स्कोल्डिंग, रेप्रीमेंड और अप्रोब्रियम। कलाइडोस्कोप का मतलब होता है, ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स है जो, ठीक है, तो उसे कहते हैं, रंगों से रिलेटेड है वैसे ये तो। हैविंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ कलर शेप दैट चेंज इन अ कंटिन्यूस और इन अ एक्साइटिंग वे, ठीक है। जैसे आप दिवाली की लाइटिंग लाइटिंग ले सकते हो, लाइट लगाते हैं कलरफुल्स, वो स्विच होती रहती हैं, तो कैसे भी जैसे भी आपको याद हो। तो एंटोनिम्स के मोनोटोनस, अनचेंजिंग, स्टैटिक, बोरिंग, डल, प्लेन, ड्रेरी, टीडियस, अनइंटरेस्टिंग, हमड्रम, स्टैगनेंट, लाइफलेस। के भी ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। अब चलते हैं लेटर एल पर। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना लैंड। इसका मतलब होता है किसी को पैसा देना इस उम्मीद में कि वो वापस देगा, ठीक है। वी लैंड आर मनी टू समवन इन होप दैट ही और शी विल रिटर्न इन टाइम विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक भी देती है जिसे लोन कहते हैं। तो एंटोनिम्स हैं इसके बोरो, टेक, कीप, विदहोल्ड, रिटेन, होल्ड, रिफ्यूज, डिनाई, कंसील, होल्ड बैक, रिप्रोज और सीज। अगर कोई बैंक से पैसा लेता है उसे देता नहीं है, लाइक नीरव मोदी, विजय माल्या, तो क्या होता है, वो एनपीए का अंडर आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो वो लॉस होता है बैंक को। आगे चलता है लोक्वाशियस। तो ये सिनोनिम से हमने बहुत बार देखा है वर्ड, जो बहुत बात करता है, बातूनी, उसे कहते हैं लोक्वाशियस, ठीक है। एंटोनिम सेंस की रिजर्व्ड, जो शाय है, बात नहीं ज़्यादा करता है, ठीक है। टेसिटर्न, क्वाइट, साइलेंट, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, शाय, म्यूट, अनकम्युनिकेटिव, लेकॉनिक, रिटायरिंग, हेजिटेंट। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।